हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। बहुत से बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कर पाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आसानी से कैसे कॉन्सेप्ट वाइज हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है। तो ये सब जितने भी समीकरण दिए हुए हैं ये क्या है, अभी फ़िलहाल में क्या है, रासायनिक समीकरण जो जितने भी दिए हैं वो क्या है, संतुलित नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसको आसानी से आसान तरीके से कैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ये जो रासायनिक समीकरण जो दिए हुए हैं, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और भी आगे जो है वो नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं हम समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं आसान तरीके से। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहला पहला समीकरण देखते हैं। पहले समीकरण में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहले समीकरण में दिया हुआ है H2 प्लस क्लोरीन, H2 प्लस क्लोरीन। ठीक है। ये क्या बन गया, HCl बन गया। ये क्या बन गया, HCl बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको अभिकारक और उत्पादक को देखना है। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अभिकारक को देखना है। किसको देखना है, हमें अभिकारक को देखना है। अभिकारक में हमें ये देखना है कि अभिकारक में हमें क्या करना है, पहला जो तत्व दिया हुआ है, तत्व योग जो भी दिया हुआ है, पहले जो दिया हुआ है एलिमेंट्स, उसको हम क्या करना है, हमें देखना है कि इसमें कितने तत्व हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है सबसे पहले। ठीक है। तो हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन लिखे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो जो हमारा अभिकारक है उसमें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2H। ठीक है, 2H और 2Cl। ठीक है। ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे ये समीकरण। ठीक है। ये तत्व देखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन के साथ कितने क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है। कितना है, क्लोरीन 2 है। तो क्लोरीन 2 है, तो अब उत्पादक में हम देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे जब ये 2 से जब हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ठीक है। और 2 से जब क्लोरीन का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है। हमारा जो पहला समीकरण है वो क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब हम पता कैसे करें कि ये समीकरण हमारा संतुलित है या नहीं है। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो यहाँ पे जितने भी तत्व दिए हुए हैं, तत्व योग जो भी दिए हुए हैं, उसका योग किसके बराबर होगा, अभिकारक उत्पादक के बराबर होगा। यानी कि अभिकारक का जो योग होगा, अभिकारक का जो योग होगा वो क्या होगा, अभिकारक का जो योग होगा वो क्या होगा, उत्पादक के बराबर होगा। उत्पाद के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, उत्पाद के बराबर होगा। ठीक है। तो अगर ये अभिकारक का योग जो है उत्पाद के बराबर होता है तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो हम चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे H2 यहाँ पे H कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है। यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है। यहाँ पे कितना है, क्लोरीन कितना है, 2 है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है हमने तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन कितना है, 2 है। इन दोनों को जब प्लस करेंगे और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, और यहाँ पे क्लोरीन जो है कितना हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों तरफ कितने आ रहे हैं, 4 और 4 आ रहे हैं, यानी कि ये समीकरण संतुलित हो गया है। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं
दूसरा देखते हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कैसे समीकरण इस समीकरण को कैसे संतुलित करें। ठीक है, तो दूसरे में हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा कैसे करेंगे, दूसरे भी सेम उसी तरह से करना है। ठीक है, सबसे पहले अभिकारक को देखना है, H2 प्लस N2, ठीक है, NH2 H2 और N2, इन दोनों को हमें क्या करना है, देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, H ये अभिकारक में हाइड्रोजन को देखेंगे। सबसे पहले जो 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 ये तत्व आता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आ रहा है हाइड्रोजन आ रहा है। तो हाइड्रोजन में कितने हैं, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, अब उत्पादक में देखते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। यहाँ पे हम देखते हैं कितना हाइड्रोजन यहाँ पे तो 2 हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं उत्पाद में। ठीक है, उस उत्पाद में हम क्या करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे कितना है। नाइट्रोजन जो है अभिकारक में वो कितना, 2 है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो उत्पाद में कितना, 1 है। उत्पाद में नाइट्रोजन कितना, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2NH2 ये हो जाएगा। तो इसमें अब क्या हो गया, उत्पाद में हमने बदलाव तो कर दिया, लेकिन क्या हो गया, N2 तो हमारा बराबर आ गया। ठीक है, N2 क्या हो गया, हमारा बराबर आ गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है उसकी संख्या क्या होगी, बढ़ गई। तो अब क्या करेंगे, उत्पादक को देख के फिर से अभिकारक में बदलाव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उत्पादक में कौन सी चीज़ बराबर है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो क्या है, अभिकारक और उत्पादक में दोनों में बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो क्या, अभिकारक में अलग है, उत्पादक में अलग हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 4 दूना 2 दूना 4 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो हमें क्या लाना है, इन दोनों को जोड़ के 6 लाना है। लेकिन यहाँ पे जब हम देखेंगे 2 + 2, ठीक है, 2 + 2 यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यानी कि हमारा जो समीकरण है वो क्या है, संतुलित नहीं है। तो अब हम इसे क्या इस समीकरण को अब क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि हम सबसे पहले अभिकारक को देख के उत्पाद में बदलाव करते हैं, और फिर उसके बाद अगर हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है तो हम फिर कोई चेंज नहीं करते। अगर संतुलित समीकरण उसके बाद में नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उत्पाद को देख के फिर से अभिकारक में बदलाव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम उत्पाद को देख के अभिकारक में बदलाव करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 है, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को 4 करेंगे। तो क्या कैसे 4 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमारा इक्वेशन जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 2H2 + N2, ये क्या हो जाएगा, 2NH2 ये हो जाएगा। तो ये जो समीकरण हमारा हो गया, ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये क्या हो गया, अब संतुलित हो गया। अब पता कैसे करें, यही जो ऊपर में मैंने बताया था कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे पता करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 × यहाँ पे ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे 2, तो इसका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 × तो यहाँ पे 2 और इसको करेंगे तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, ये समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब ये वाला समीकरण देखते हैं कि ये वाला समीकरण कैसे संतुलित करें। ठीक है, तो ये वाला समीकरण देखते हैं। चलिए, थर्ड जो हमारा समीकरण होगा वो क्या होगा, Fe2, ठीक है, O3 + Al, ये क्या हो जाएगा, Al2O3 + Fe। ये क्या है, ये हमारा समीकरण है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अभिकारक को देख के उत्पाद में देखेंगे। ठीक है, अभिकारक को सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि अभिकारक उत्पाद में अभिकारक के बराबर है या नहीं है। ठीक है, इसकी जो संख्या है, परमाणु की जो संख्या है वो उत्पाद के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले Fe को देखते हैं। तो Fe यहाँ पे कितना है, Fe यहाँ पे कितना है, 2 है।
ठीक है। अब उत्पाद में देखेंगे Fe कितना है, यहाँ पे Fe कितना है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, Fe यहाँ पे 1 है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में 2Fe, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 3 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है, तो ये क्या हो गया, बराबर है, अभी बराबर है, ठीक है। फिर देखते हैं एल्युमिनियम यहाँ पे कितना है, कितना है एल्युमिनियम यहाँ पे, 1 है, लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम उत्पाद में कितना है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा था उत्पाद को देख के अभिकारक में भी बदलाव कर सकते हैं, अभिकारक को देख के उत्पाद में बदलाव करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उत्पाद को देख के अभिकारक में बदलाव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, Fe2O3, ऑक्सीजन भी हमारा बराबर है, ठीक है। Fe2 हमने यहाँ पे बराबर कर दिया, ठीक है। अब हमारा रह गया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को क्या कर देंगे, 2Al, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 एल्युमिनियम हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा समीकरण जो है वो क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। अब चेक कैसे करें कि हमारा समीकरण संतुलित है या नहीं है, तो वो क्या करेंगे, Fe कितना यहाँ पे, 2, ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन कितना यहाँ पे, 3 है, ठीक है। Fe कितना यहाँ पे, 2 है, ऑक्सीजन कितना, 3 है, ठीक है, प्लस में एल्युमिनियम कितना यहाँ पे, 2 है, ठीक है। ये क्या हो गया, 2 3 5, 5 और 2 7, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2, ठीक है, प्लस 3 और प्लस यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो अब ये जो नेक्स्ट है, ये जो नेक्स्ट तो यहाँ पे दिया हुआ है, वो क्या करना है, आपको समीकरण संतुलित करके दिखाना है कि ये समीकरण कैसे संतुलित होगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे है, ठीक है, ये समीकरण कैसे संतुलित होगा वो आपको दिखाना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। चलिए मिलते हैं फिर से। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाय बाय, गुड डे।